करेंगे झीरम घाटी कांड से। मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और एससी ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है, हम मामले में दखल नहीं देंगे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का जो झीरम कांड के जांच का रास्ता है वो साफ हो चुका है और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। शिव डहरिया का कहना है कि झीरम सुपारी किलिंग वाली घटना है, बीजेपी के लोग झीरम की घटना में शामिल हैं। बड़ा आरोप मंत्री शिव डहरिया का। सीएम कहते थे झीरम का सच उनकी जेब में है, ये अरुण साव का कहना है। तो सीएम भूपेश बघेल के बयान पर अरुण साव ने कहा है इस पर कि सीएम कहते थे झीरम की सच जो है उनके जेब में है। अब देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि एनआईए की जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस मामले की जांच कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी झीरम कांड की जांच एनआईए से पुलिस को यानी एसआईटी को सौंप दी जाए, छत्तीसगढ़ की तरफ से जांच हो, सरकार इसकी जांच कराए, लेकिन एनआईए लगातार रोड़ा अटकाती रही। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच का रास्ता है वो साफ कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है। अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। वही तो, ये तो एक सुपारी किलिंग है। इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी जांच जरूरी है। क्या ये वास्तव में सुपारी किलिंग है कि नक्सलियों की घटना है? लेकिन ऐसा लोगों का कहना है जो जांच में सही साबित होगा, आएगा तो जांच होगी तो, कि वास्तव में ये किन लोगों की साजिश इसमें शामिल है। क्या उसमें रमन सिंह भी शामिल थे, क्या उसमें और लोग भी शामिल थे? ये जांच के बाद ही तो पता चलेगा। तो छत्तीसगढ़ पुलिस अब झीरम कांड की जांच कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला साफ कर दिया है और सांसद सुनील सोनी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। संस्था कौन सी जांच कर रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी भूमिका क्या थी। आपने जो जांच कर रही है संस्था को वो सबूत दिया था कि नहीं दिया था, ये महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आपने नहीं निभाया। आपने हर बरसी के अंदर में केवल घाव खुरेदने का काम किया। ये दुर्भाग्यजनक है, पीड़ाजनक है। हम भी दुखी हैं उसके लिए, लेकिन ये पीड़ाजनक जो आपका रोल रहा, ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है इसको देखी है और जो लोग इस खाद को सहे वो परिवार ने भी देखा है। भी तेज हो चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी है। पूरा मामला देखिए 25 मई 2013 की वारदात थी जब नक्सलियों ने झीरम घाटी में घात लगाकर कांग्रेस नेताओं पर हमला बोल दिया था। 30 से ज्यादा कांग्रेस के नेता इसमें शहीद हुए थे। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू और बीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल मलकीत सिंह गैदू सर आपसे है। झीरम के चश्मदीद आप रह चुके हैं, आपने ये जघन्य जो हत्याकांड था नक्सलियों की तरफ से आपने देखा है। एनआईए लगातार रोड़ा अटकाती रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर पा रही थी इसकी वजह से। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पुलिस के हाथ में कमान जांच के आ चुकी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आज के इस उच्चतम न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस झीरम घाटी की घटना को। और झीरम घाटी घटना में 32 हमारे शीर्ष नेता और जवान हमारे शहीद हुए थे। और आज का जो फैसला है, एनआईए जिस प्रकार से हमारे जांच में जिस प्रकार से जो मुख्य बिंदु है उन बिंदुओं पर जांच उन्होंने नहीं की थी, उसको लेकर हमारी सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी की सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जांच जो है पुनः प्रारंभ चालू की। और उसके बाद जिस प्रकार से
भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से एनआईए की जांच को सही ठहराना और उसको जो है हाई कोर्ट में फिर पुनः लगाकर उसको स्टे लगवाना, ये जो है न्याय हमको नहीं मिल पा रहा था। पूरी मलकीत सर, छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी ये को कह रही है कि सीएम कहते थे झीरम का सच उनकी जेब में है। सीएम खुद कहते थे कि झीरम का सच उनकी जेब में, ये बीजेपी का कहना है। अरुण साफ का बयान है। देखिए, ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा और सही जांच नहीं हो पाएगी, वही तो हम चाहते हैं कि सच सामने आए और जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने ये षड्यंत्र किया है वो कम से कम जेल की सलाखों में जाए। हम तो यही चाहते हैं कि इसका सच बाहर आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वही तो नहीं हो पा रहा है। भाजपा इसमें बार बार इसमें क्यों रोड़ा अटकाती है, क्यों इसको जांच को रोकना चाहती है? यही तो सवाल का यही तो सवाल है। रोड़ा अटकाती प्रवक्ता बीजेपी के केदार गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए। केदार सर, कांग्रेस कह रही आप लोग रोड़ा अटका रहे हैं। एनआईए ने तो कहा था कि हमने जांच रिपोर्ट सौंप दी है, सब कुछ क्लियर है। अब क्या छत्तीसगढ़ सरकार जांच कराना चाहती है इस पर? देखिए, बड़ा दुखद पहलू है और झीरम कांड में हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे भाई छत्तीसगढ़ के नेता शहीद हुए थे, जो एक निश्चित रूप से बेहद ही दर्दनाक हादसा था। जिनके परिवारों को ये क्षति भोगनी पड़ी वो आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। एनआईए ने जांच की। 5 सालों से भूपेश बघेल जी की सरकार थी। इन्होंने कई बार कहा कि इसके सबूत, झीरम के सबूत मेरे जेब में है, समय आने पे बताऊंगा, पर वो अभी तक बताया नहीं, ना न्यायालय को बताया ना एनआईए को बताया। तो हमें उम्मीद है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और पुलिस जांच करेगी, सर, तो लेकिन आज और अगर कल में एनआईए ही ने जांच रिपोर्ट सौंप दी तो सबके सामने क्यों नहीं आई? क्या आखिर जांच रिपोर्ट में निकला था? क्यों सच सामने अब तक नहीं आ पा रहा है? देखिए, स्पष्ट है, सरकार कांग्रेस की थी और मैं कह रहा हूँ हम सब सर, लेकिन दुखी 10 हैं। साल बीत चुके, 2013 का मामला है, तब तो बीजेपी की भी सरकार थी। बीजेपी ने लगातार प्रयास किया कि इसकी जांच हो। 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है और मैं फिर से कहूंगा कि इसकी जांच तुरंत आनी चाहिए। जिसके पास जो जो सबूत हैं वो सामने रखना चाहिए और जो शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ के नेता, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो इस हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पुलिस इसकी जांच करे तो भारतीय जनता पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और ये मानती है कि अब ये उचित समय है। मैं फिर से कहूंगा, जिनके पास सबूत जेब में है वो जेब से बाहर निकालकर वो सबूत को पुलिस को सौंपे। मलकीत सर का रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। केदार जी कह रहे हैं कि जिनकी जेब में सबूत है वो सामने रखे, और बीजेपी देखिए मलकीत सर स्वागत करी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी। बिल्कुल स्वागत तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है ये लोकतंत्र की घटना है। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पूरे देश की जो है सबसे बड़ी घटना है ये, है राजनीतिक घटना है। तो इसमें तो है सबको जो है साथ मिलकर जो है इसका कैसा न्याय हो, कैसे जो है षड्यंत्रकारी इसमें शामिल है उन जो है जेल पे जाएं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भाजपा जो है हमेशा, जब भी भूपेश बघेल जी की सरकार आई, भाजपा के धर्मलाल कौशिक जी जो है हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाके स्टे लगाने की बात करते हैं और बड़े नेता जो है, बिल्कुल मैं कहता हूं कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि सच बाहर आए, मुझे ऐसा लगता है। मेरा फिर से कहना है मलकीत भैया, हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। इसकी जांच होनी चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। हम सबके नेता भी है ना, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, इंतजार सबको यही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखिए, झीरम कांड का जिन एक बार फिर से निकल गया है, वार पलटवार का जो सिलसिला है वो फिर से तेज हो चुका है। अरुण साहब ने क्या कुछ कहा है, सीएम कहते थे कि झीरम का सच उनकी जेब में, ये वाला जो बयान है अरुण साहब को एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। ये भूपेश बघेल जी लगातार ये कहते रहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। न उन्होंने वो सच एनआईए को दिया, न आयोग को दिया। पता नहीं भूपेश बघेल जी किसे बचाना चाहते थे, कि क्या छुपाना चाहते थे। अब उम्मीद करते हैं कि वो सामने आएगा।